राजधानी लखनऊ के उप प्रेस क्लब में करणी सेवा पंजीकृत द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह राजा, प्रदेश संगठन महामंत्री वीर प्रताप सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अभिनव सिंह, महिला शक्ति से सौम्या मिश्रा व सविता सिंह उपस्थित रहे। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पदाधिकारी ने करणी सेवा के मुख्य उद्देश्यों और सनातन धर्म पर हो रही राजनीति पर अपनी बात रखी। का कार्यक्रम चालू हो रहा है। आज से सभी प्रदेश से आए हुए जितने हमारे भाई हैं, अभिनव भाई, वीर प्रताप जी, सौम्या जी, तो हम लोग अब विस्तार कैदेश करेंगे करणी सेना का। आने वाले समय में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, चुनाव की तरफ देखेंगे। जब सामान्य लोगों के ऊपर लड़ाई यूजीसी के माध्यम से रख रहे हैं, तो अब हम लोग जो है चाह रहे हैं कि नहीं हटाया जाता यूजीसी, तो हम लोग अपनी करणी सेना को चुनाव में भी उतार सकते हैं। अभी कितने लोग सम्मिलित हुए हैं? हमारे साथ में हजारों लोग रोज सम्मिलित हो रहे हैं। हजारों लोग, बाराबंकी में 5000 लोग अभी 2-4 दिन में प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे। सम्मिलित हुए ये हमारी अवध क्रांति कार्यकर्ता बढ़ते यही है कि सनातन को, जैसे स्वामी मौर्य, रावण, अखिलेश यादव जी, ये सब लोग जो है सनातन को, हमारे देवी देवताओं को नाश करने पे लगे हैं। नाश मतलब आप समझ लीजिए रोज गाली देते हैं। अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा साफ है, जहां मिले इनको वहीं मार दो। वो तो साफ है ही है। वो जो है ओवर एज हो चुके हैं, उनका रिटायरमेंट का समय है। उनको भेजिए कहीं गंगा उंगा दर्शन करे जाके। उनका राजनीतिक में कोई जो है वो प्रभाव भाव नहीं, वो खत्म। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार है? अब ये तो मोदी जी, योगी जी के ऊपर यूजीसी हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। यानी यूजीसी आपका प्रमुख मुद्दा वो रहेगा। और ये जैसे रावण जैसे आतंकवादी सपोर्टर लोग, आतंकवादियों से पैसा लेकर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, ये लोग जो है सनातन को बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है इससे। महिला सीटों से आप चुनाव में हो सकता है? महिला 33% हम लोगों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू जी का वो है 33% आरक्षण मिला। 33% लाएंगे हम लोग। किसी पार्टी से करवाएंगे? देखा जाएगा, वो आगे का विचार आगे देखा जाएगा। और प्रमुख मुद्दे कुछ आपके? प्रमुख मुद्दे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, वो तो सब योगी जी देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है जहां तक है अभी तो योगी जी देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक मुद्दा ये है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें जब तक हम लोगों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू जी का ये मानना है कि जब तक वहां सदस्य हमारा एक परिवार का नहीं होगा, तब तक जो है हम वहां दर्शन करने नहीं जाएंगे। वो पढ़ लिया है सूरजपाल अंबू जी ने। आप पूछते जाइए जो पूछता है। सनातन के लिए तमाम संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन करणी सेना ऐसा क्यों है कि लगातार लोग दुकान खोल के बैठे हैं, चंदा और डंडा मजबूत करके भारत के सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आधे लोग सनातन का संगठन चला रहे हैं तो सनातन के ऊपर टारगेट करने वालों को अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया? उनको जवाब देने के लिए सिर्फ करणी सेना बैठी है। इसलिए सनातन के मुद्दे पे करणी सेना मजबूती से खड़ी है और हर उस व्यक्ति की जवान खींचने का काम करणी सेना करेगी जो हमारे सनातन को, देवी देवताओं को टारगेट करेगा। कुछ लोग करणी सेना पर भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि कार्यशैली अलग लेवल की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो कौन लोग हैं, कहाँ पाए जाते हैं? करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ती है। हर आदमी सवाल लोग भगवान को उठा रहे हैं, करणी सेना पे सवाल उठा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात? ठाकुर भी टेंगा है, कहने दो। हमारे यहाँ आइए, आपको बिठाते हैं। दीपा नीचे के ब्राह्मण है। हम लोग 36 बिरादरियों को लेकर चल रहे हैं। आक्रामक हमारे सभी हमारे लोग हैं। आक्रामक हमारे बाप दादा रहे हैं। आक्रामकता से ही ये भारत बचा है। ये भारत कभी शंख बजा के और जो है वो लोगों से माला पहना के नहीं बचा है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाई है, तब ये भारत बचा है। आक्रामकता होनी चाहिए। अगर हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे राष्ट्र के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ आप बोलेंगे तो आक्रामकता की जाएगी और आपकी गर्दन काटने का काम किया जाएगा, कि चाहे संवैधानिक हो चाहे असंवैधानिक हो। कोई संविधान नहीं कहता है कि आप हमारे धर्म को पानी पीकर गाली दें।
अक्सर देखा जाता है कि सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है, जवाब में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पुख्ता बात नहीं देती है। अच्छा सवाल किया है पत्रकार जो है उनके अंदर कुरान में आप विसंगतियां गिना के देखिए। ये हमारा सनातन धर्म है जो शांति प्रिय धर्म रहा है और भारत को जो है प्यार करने वाला धर्म रहा है। किसी और धर्म के बारे में बोल के देख लेंगे तो भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। ये हमारी महानता है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि सनातन के लिए बोल के भी इस भारत में लोग राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग उनको ही उनकी भाषा में रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगे, उस दिन ऐसे लोग राजनीति तो दूर कर दीजिए, घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। लोग कल 14 अप्रैल को मनुस्मृति जलाई जाएगी। हम उसको जलाना शुरू करेंगे जो मनुस्मृति जलाएगा। अगर किसी के अम्मा ने दूध पिलाया तो मनुस्मृति जला के देखेगा। करड़ी सेना डंडा झंडा के साथ खड़ी है, हम ऐसे इंसान को जला देंगे जो मनुस्मृति की तरफ आंख उठा के देखेगा। सर अभी आपने बताया कि 2027 में मेरा अहम मुद्दा यूजीसी को लेकर के होगा, तो अहम मुद्दा यूजीसी को ही लेकर के हो, बाकी बहुत सारी समस्याएं भी हैं। नहीं, मुद्दे तमाम हैं। मुद्दे आप देख रहे हैं कि हमने सरकार बनाई थी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म की, केंद्र में और राज्य में। आज हम लोगों को क्या दिया जा रहा है? आप नियम लाना था आपको विद्यार्थियों के लिए, नियम आप विद्यार्थियों को बांटने के लिए ले आए, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमको आपस में अभी तक हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर सरकार काम कर रही थी, अब जातियों के एजेंडे पर काम करने लगी, तो ये काम बंद करिए। सनातन की आत्मा है करड़ी सेना, और करड़ी सेना ने यदि सनातन के लिए काम करना बंद कर दिया तो लोगों की सरकार और लोगों की गद्दी चली जाएगी। आप देखिए हमारे लोगों पे, खास करके सनातन का काम करने वालों पे 10-10 मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जब सरकार सनातन के मुकदमे लगा कौन रहा है? किससे फंडेड है अधिकारी जो आज सनातन को टारगेट कर रहे हैं? ये खेल अब नहीं होने दिया जाएगा। करड़ी सेना